संसार में आया तो इन संसार वालों ने, भक्तों ने सबसे पहले मेरे खाने का कनेक्शन ही काट दिया। वो नाली काटते ना सबसे पहले, जिससे बच्चे को भोजन मिलता है। बोले इन्होंने सबसे पहले मेरे खाने पीने का कनेक्शन ही काट दिया, अब मैं क्या खाऊंगा। प्रभु कहते चिंता मत कर, तेरे लिए मैंने एक दूसरी माँ की व्यवस्था कर दी। पहली माँ तो मैं हूँ और दूसरी माँ मैंने तुझे दी है, जननी माँ जिसने तुझे जन्म दिया। अब वो तेरा भरण पोषण करेगी, अब वो तुझे दूध पिलाएगी। निवेदन कर दूं, जो माँ बालक को जन्म देती है मृत्यु के मुंह में जाकर के छोटी बात नहीं होती। आज के बेटे और बेटी माँ बाप से बड़ी जल्दी ये कह देते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। वो कान खोल करके सुनना, शायद तुम्हें ये अभी ना पता लग पाए कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए किया क्या है, पर जिस दिन तुम खुद माता पिता बनोगे और तुम्हारी औलाद सुन से सवाल करेगी, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को पता लगा इधर पेशाब कर दे तो इधर लिटा देगी, इधर पेशाब कर दे तो अपने सीने पर लिटा देगी, सारी रात उसकी गंदगी में लेटी रहती है, कोई नफरत नहीं करती, कोई द्वेष नहीं करती, जो बच्चे को चाहिए सो बच्चे को देने को तैयार रहती हैं। और बड़े होकर के बच्चे ऐसी माँ को एक गिलास पानी देते हुए भी रोते हैं। घमंड में भर के कहते हैं कि हम पाल रहे हैं अपने माँ बाप को। तुम्हारी औकात, तुम अपने माँ बाप को पाल दो। तुम अपने माँ बाप को नहीं पाल रहे, ये माँ बाप तुम्हें पाल रहे हैं। सौभाग्यशाली है वो लोग जिनके ऊपर अपने माता पिता की, बड़े बुजुर्गों की छत्र छाया है। इन सच्चे देवताओं की कृपा तुम पर बनी हुई है, उस कृपा को समझ लेना, उसको मान लेना और इनके चरण पकड़ करके बैठ जाना, क्योंकि ये तुम्हारे जीवित देवता हैं। लोग कहते पितृदोष लग गया। जानते हो पितृदोष क्या है? जो अपने माता पिता की आत्मा को कष्ट पहुंचाने का काम करेगा, जो अपने बड़े बुजुर्गों को दुख देगा, जो अपने बड़े बुजुर्गों को बात बात पर ताना देगा, मैं कहा करती हूँ निश्चित उनको पितृदोष लगेगा। ध्यान रखना। और जिस घर के अंदर सबसे पहले भोजन बना हो और माँ को भोजन दिया जाता हो, पिता को भोजन दिया जाता हो, हर बात में बड़े बुजुर्गों की पूछ होती हो, उनका सम्मान किया जाता हो, उस घर के अंदर ना तो शनि देवता का दोष लग सकता, ना पितृदोष लग सकता, ना उस घर के लोगों के राहु केतु बिगड़ सकते, ना वहां की राशियां बिगड़ सकती, ना वहां के कर्म बिगड़ सकते। उस घर पर परमपिता परमेश्वर की कृपा अपने आप रहेगी, क्योंकि वहां सच्चे देवी देवताओं की पूजा होगी। माताओं, हम मंदिर में पूजा करते, मंदिर की देवी खाती नहीं है, पर वो देवी ये जरूर कहती है कि मैं तो नहीं खाती, लेकिन जो खाती है उसे तो खिलाओ। तुम कपड़े ला करके मुझे देते हो, मैं नहीं पहनती, लेकिन जो पहनती है उसे तो पहनाओ। हमने पूछा माँ किसको पहनाए? बोले देखो मैं तो तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति हूँ, मुझे तो ना कपड़े चाहिए, ना भोजन चाहिए, ना कुछ चाहिए, लेकिन जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है माँ, परमात्मा की बनाई मूर्ति है पिता, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है सास, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है ससुर, ये खाते भी हैं, ये पहनते भी हैं, ये सोते भी हैं, ये हंसते भी हैं, ये नहाते भी हैं, ये चलते भी हैं, ये आशीर्वाद भी देते हैं। खिलाना है तो इनको खिलाओ, पहनाना है तो इनको पहनाओ, नहलाना है तो बोल दो जरा जोर से बोलो, इनको नहलाओ। अपने जीते सास ससुर की सेवा करो, यही श्राद्ध है, यही तर्पण है। श्रद्धा इति श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए, जीते जी किया जाए, मेरी माताओं वही श्राद्ध होता है। ये नहीं कि तुम मरने के बाद अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पर नाटक कर रहे हो। कुछ लोग नाटक करते हैं, जीते जी नहीं खिलाते, जीते जी तो गालियां देने में लगे रहते हैं और मरने के बाद खिलाने का काम करते हैं। एक दादी चली गई अपने छोटे से बच्चे को लेकर के, चल बेटे तेरे दादा को जिमा के आएंगे। अब पता लगा जहां पर वो श्राद्ध करने के लिए गई थी,
वहां पर ले जाकर के उसने प्लेट में हलवा पूरी रोटी सब्जी जो भी रखनी थी रख दी और सर पे पल्लू रख के बैठ गई और अपने उस छोटे से बच्चे से कहा, बेटे जब भी तेरे दादाजी आए तो मुझे बता देना, 2-4 मन की बात कर लूंगी, कुछ अपनी दुख सुख की बतला दूंगी उनके साथ। अब बच्चे ने कहा, माँ मैंने तो दादाजी को देखा नहीं, दादी कैसे हैं दादाजी? अरे बोले हट्टे कट्टे लंबे चौड़े थे, पर अब तो मरने के बाद कौवे बन गए होंगे, तो बस कौवा ही आएगा, जब कौवा आए तो मुझे संकेत कर देना। अब बहुत देर तक दोनों के दोनों बैठे हुए, माताओं कोई नहीं आया। बहुत देर के बाद एक कौवा आया, बच्चे ने शोर मचाना शुरू किया, दादी दादा आ गए, दादा आ गए, दादा आ गए। ओहो बैठ गई ये तो राम राम जी। अब दादा तो कौन थे, जोर से बोलो। अब कौवे है ना, तो वो कौन सी राम राम ले रहा था, अब वो तो ये देख रहा था कि मैं क्या खाऊं। तो वहां पर जो और भी सारी थालियां रखी हुई थी, उस कौवे ने क्या किया, जो थाली इस बूढ़ी माता ने रखी थी उसमें खाना शुरू नहीं किया, दूसरे की थाली में खाना शुरू कर दिया। तो वो जो बच्चा था उसने कहा, दादी दादा हमारा खाना तो खा ही नहीं रहे, ये तो दूसरी थाली में भोजन कर रहे हैं। तो तुरंत जानते हो क्या कहती है, बोले इस नास पीटे की यही तो आदत खराब है, ये जीते जी भी पड़ोसियों की थाली में ही नजर रखता था और मरने के बाद भी इस कमबख्त की आदत छूटी नहीं, झेरे में डाल, चल तू अपने घर चल, हमें नहीं कराना इसमें। इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास कि मरे हुओं को खिला रहे हैं। अरे जिन कौवों को तुम खिला रहे हो उनको खिलाने के लिए मना नहीं किया। एक बलि वैश्य देवी जाता है जिसमें व्यवस्था दी गई, रोज खिलाओ, छत पर पक्षियों के लिए दाना रोज डालो, पर ये सोच करके नहीं कि तुम्हारे पितर खाएंगे। पितर मरे हुए नहीं होते। आप गीता को पढ़ोगे, आप रामायण को पढ़ोगे तो वहां पर बिल्कुल स्पष्ट है, जो जीते हैं, जो चलते हैं, जो खाते हैं, जो हंसते हैं, जो बोलते हैं, वो क्या है बोल दो जरा, पितर है। गीता का प्रथम अध्याय खोल करके देखना, पहला ही अध्याय में अर्जुन कहते हैं, ये जो मेरे सामने मेरे पितर खड़े हुए, मैं इनको कैसे मार दूं। इसका मतलब पितर जीवितों को कहा जाता है। अपने जीवित माता पिता की जितनी सेवा आप कर सकते हो उतनी करनी बोलो चाहिए। आप उनकी सेवा करो, आप उनकी सेवा करो। इसलिए मैं माताओं से भी कहूंगी कि अपने जीवन में एक संकल्प लेकर के जाओ, करो। और शाम को जब सोती हो तो चाहे 10 मिनट पर उनके पैर दबा करके सोया करो। और अगर इतना तुम करोगी तो ये सच्ची देवी की पूजा होगी, ठीक है ना। कौन कौन सी बहन ऐसी यहाँ पर बैठी है जो प्रतिदिन अपनी सास के पैर दबाती है रात को सोते समय? हाथ उठाना जरा एक बार। कोई नहीं दबाती? ओहो, तुम तो सारी बड़ी दुखियारी बैठी। इतना बड़ा दुख तो मुझसे देखा ही नहीं जा रहा कि तुम में से कोई भी अपनी सासू के पैर नहीं दबाती। का मैं भी साथ चलूंगी आपके। तो रामचंद्र जी सीता जी को डराते हैं, वनों में हिंसक जीव होंगे, तुम वहां रह नहीं पाओगी, नाना प्रकार के कष्ट होंगे, तुम उन कष्टों को सह नहीं पाओगी। तो सीता जी कहती है, प्राणनाथ मुझे कष्टों की चिंता नहीं। अगर तुम्हारे साथ अयोध्या में रही, तुम्हारे साथ वन में रही तो वहां भी स्वर्ग, और तुम्हारे बिना अकेली यहां रही तो ये जीवन मेरे लिए बड़ा कष्टदायी हो जाएगा, मुझे अपने साथ ले चलो। आज का कोई राम होता और उसकी पत्नी कहती मुझे साथ लेके चल, तो बोले बैठ जल्दी, तुरंत मोटरसाइकिल के कान से ऐंठता गधे की तरह और पत्नी को बैठा करके तुरंत चल देता, क्योंकि पति पत्नी राजी तो क्या करेगी माँ जी, तुरंत चल देता। पर उस समय श्री रामचंद्र जी कहते हैं, देवी अगर तुम्हें चलना है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी माता जी से अनुमति ले लो, बड़ों का सम्मान था ये देखो। और एक बात और कह दूं, आपके बड़े आपको रोकेंगे नहीं, पर पूछ करके उनका सम्मान तो बढ़ा ही सकते हो ना।
ये करे या ना करे, श्री रामचंद्र जी ने भी उसी सम्मान को सुरक्षित रखा। वो कहते हैं मेरी माँ से पूछ लो, अगर मेरी माँ कह दे तो तुम चल देना, अगर वो मना कर दे तो फिर नहीं ले जाऊंगा। ये सीता जी को श्री रामचंद्र जी के शब्द थे जो बड़ों की मान सम्मान करना सिखा रहे हैं। और जब सीता जी ने ये सुना तो जिद में, अहंकार में, गुस्से में ये नहीं कहा कि विवाह तुमने किया था या तुम्हारी माँ ने किया था मेरे साथ, ना। जैसे ही रामचंद्र जी ने ये कहा तो तुरंत दौड़ पड़ी और कहाँ गई कि तब हो जाने की सासु पगलागी, सुन हो बात मैं तो बड़ी अभागी। राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो अंत समय में देव बन लीना, मोह मनोरथ सपने कीना। राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। कहते हैं जाकर के तुरंत अपनी सासू माँ के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके कहती है माँ मैं बड़ी अभागी हूँ, आज मेरे पति वन को जाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ जाऊं। तरीका देखो क्या है बात को कहने का। अपमान नहीं कर रही अपनी सास का, आदेश नहीं दे रही कि मैं जा रही हूं। बड़ी विनम्रता से अपनी बात को कह रही है, मां मैं बड़ी अभागी हूं, पति को वनवास मिला है और मैं चाहती हूं उनकी सेवा करूं। माता पिता ने आदेश दिया था। हमारी आज गांव के लोगों में ज्यादा रही, तुम अपने आप को बड़े चालू समझते हो क्या कि जब तक वो दूध दे रही है तुमने अपने खूंटे से बांध करके रखी और जिस दिन उसने दूध देना बंद कर दिया तुमने अंधेरे में जाकर के बड़ी चालाकी से और उसको छोड़ दिया और तुम दिन के उजाले में फिर से धर्मात्मा बन जाते हो लोगों के सामने। ये कहाँ की अच्छी बात है? अरे विचार करो, चिंतन करो। जब दूध पिला करके वो तुम्हारी सेवा कर रही थी तो जिस दिन उसे सेवा की जरूरत थी क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता था कि तुम उसकी सेवा करो? तुम्हारा भी तो कर्तव्य बनता था। और तुमने रात के अंधेरे में उसको चलता छोड़ दिया बेचारा। उसका बछड़ा हुआ उसको कसाईयों को बेच दिया तुमने 100-200 रुपए में, या उसको चलता छोड़ दिया लावारिस, जहां से कसाई उनको पकड़ पकड़ करके ले जा रहे हैं और कट्टी घरों में ले जा करके उन पर इतना अत्याचार कर रहे हैं कि पता लगा 7-7 दिन तक गाय को भूखा रख करके और 7 दिन के बाद 200 डिग्री सेल्सियस तक खोलता हुआ पानी उसके शरीर पर डाल करके उसका चमड़ा उतारते हैं। वो बेचारी रोती होगी, चिल्लाती होगी, वो क्या सोचती होगी? जरा चिंतन करना, विचार करना। आज इतनी क्रूरता उसके ऊपर हो रही है, जानते हो क्यों? हमारी कमजोरी के कारण। हम जो छाती ठोक करके और अपने आप को वीर सूरमा घोषित करते हुए घूमते हैं, हम मूंछों पर ताव दे करके जो कहते हैं जी हम तो राणा प्रताप के वंशज और हम तो छत्रपति शिवाजी के वंशज, हम तो राम को मानने वाले, हम तो कृष्ण को मानने वाले। अरे लानत है अगर तुम्हारी आंखों के सामने और तुम्हारी गौ माता लावारिस घूम रही है और कसाई कत्ल खानों में ले जाकर के उसको काट रहे हैं, तो लानत है पूरी हिंदू जाति पर जो अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकती। तो मुसलमानों को दोष देते हो कि मुसलमान गाय को काटते हैं? वो काटेंगे क्यों नहीं? क्योंकि जब उन्हें पता है ये हिंदू बिल्कुल फुसफुसिया
इसके अंदर भूसा भरा हुआ है, इसमें कोई ताकत नहीं है, इसमें कोई स्वाभिमान नहीं है जो ये अपने गौ माता की रक्षा कर सके। जब खुद उसको सड़कों पर लावारिस तुमने छोड़ रखी है तो वो तो काटेंगे, उनका तो काम है काटने का, वो तो काटने में अपनी शान समझते हैं, पर तुम्हारी शान तो उसको पालने में है ना, तुम तो उसको माँ कहते हो ना। और अगर एक एक हिंदू संकल्प ले ले, एक एक व्यक्ति संकल्प ले ले कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी गौ माता को कटने नहीं दूंगा, मैं दावा करके कहती हूँ गौ माता की गर्दन तो छोड़ो, कोई गौ माता की पूंछ का एक बाल तक नहीं उखाड़ सकता जिस दिन तुम संकल्पबद्ध हो गए। तुम्हारे संकल्प कमजोर हैं, वो इसलिए कटती है। नहीं तो आप चिंतन करो, हर घर से अगर कुछ राशि, हर घर से अगर कुछ अन्न गौशालाओं में जाने लगे, या अपने घर पर गाय को पालने का संकल्प ले ले, या गाय को गोद लेने का संकल्प ले ले। अरे लोग कहते हैं जी दूध नहीं दे रही तो घास कहाँ से खिलाएं, अब ये किस काम की। मैं निवेदन कर दूं, जिस घर में गाय खाली भी खड़ी रहती है ना, वो भले ही दूध ना दे रही हो, पर जो वो गोबर करती है, जो वो मूत्र करती है, जो वो रंभाती है, जो वो खड़ी रहती है, उसके खड़े होने से भी उस घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही समाप्त हो जाती है। ये गाय का प्रभाव है। किसी को बीपी का रोग हो, किसी को हार्ट अटैक का रोग हो गया हो, देसी गाय अपने घर में ला करके बांध लेना, और मेरे कहने से रोज सुबह उठ करके खाली पेट नंगे पैर आधा घंटे गाय की कमर पर हाथ घुमा देना, उसकी गर्दन पर हाथ घुमा देना। जितनी बार तुम्हें बीपी लो और हाई हो गया सो हो गया, पर जिस दिन ये क्रिया करोगे उसके 1 महीने बाद अपना टेस्ट करवा लेना, तुम्हारा बीपी बिल्कुल नॉर्मल आएगा, ना हाई होगा ना लो होगा। इतना बड़ा विज्ञान गाय का। किसी को हार्ट अटैक आ गया तो इतना अच्छा विज्ञान गाय के लिए बताया जा रहा है। आज विदेशी गायों पर शोध कर रहे हैं और अपने भारत के लोग गौ माता को कटवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अरे जिनके शास्त्रों में गाय की सेवा का महत्व भरा पड़ा हो, पूजा का महत्व भरा पड़ा हो, राजा दिलीप ने गाय की सेवा की हो, महाराज दशरथ ने गाय की सेवा की हो, और योगीराज कृष्ण जिनके नाम की पूजा हम करते हैं, उनका तो नाम ही क्या पड़ गया था बोल दो जरा, गोपाल, गौओं का पालन करने वाला। आज कृष्ण के देश में गौ माता पर इतना अत्याचार हो, ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये केवल हमारी कमजोरी के कारण हो रहा है। हम कहना तो सीख गए कृष्णा कृष्णा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, और हलवा खाओ पड़े पड़े, बस इतनी जिम्मेदारी ना, इतना तो सीख लिया, पर इसके आगे का संकल्प हम लोगों ने नहीं लिया। अगर सच्चे अर्थों में अपने आप को कृष्ण का भक्त कहते हो, सच्चे अर्थों में अगर कृष्ण को मानते हो, तो गौ माता की सेवा का संकल्प उठा लो। गौशाला में कुछ ना कुछ महीने का दान हम जरूर देंगे, इसका संकल्प ले लो। आप चाहे 100 रुपए महीने के दो, पर दो तो सही। आपके इतना ही करने से गौशाला में रहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा और वो और भी इसके लिए संकल्पबद्ध होंगे। और ये जो गौ माता लावारिस घूम रही है बेचारी, ये लावारिस नहीं घूमेगी, इसकी कहीं ना कहीं गति हो जाएगी, इसका सुधार हो जाएगा। इसलिए इसके लिए संकल्प लो। एक जगह बताया जा रहा था, पहले गाय के बछड़े जो थे वो खेत में चलते थे, हलों में जुड़ते थे जब, और वो जहाँ जहाँ गोबर कर देते थे, पेशाब कर देते थे, वहाँ वहाँ की फसल बहुत ज़्यादा, जोर से बोलो, अच्छी होती थी। आज ट्रैक्टर चलता है और ट्रैक्टर का डीजल पेट्रोल जहाँ भी गिर जाए वहाँ वहाँ की फसल सर्वम वै पूर्णम बोलो स्वाहा, वहीं की फसल वो हो जाती है। इसका मतलब ट्रैक्टर बेचारा जहाँ लघु शंका करता है वहीं उजाड़ कर देता है, और गौ माता का बछड़ा जहाँ लघु शंका करता है वहीं बोल दो जरा बाहर कर देता है। थोड़ा तो बुद्धि से काम लो, थोड़ा तो चिंतन और मंथन करो। अगर हम उसे माँ कहते हो, शास्त्रों में इतना वर्णन उसका आया है, तो कहीं ना कहीं तो हमें उसे माँ सम्मान देना चाहिए ना। परमात्मा ने कहा तीसरी माता है गौ माता, तो उस गौ माता का सम्मान कर। और कैसे कर, मैं एक आरती गाया करती हूँ, तालियों को खोल भी देना और बोल देना। गौ माता सुख की दाता,
सुख की दाता गौ माता हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया तेरे ही गुण गाए आरती माता गौ माता सुख की दाता गौ माता हम सब उतारे तेरी आरती गाए भारती ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके तालियां बजाएंगे एक साथ। कपिला रेणुका सुरभिनंदिनी कामधेनु तेरे नाम। सुख की दाता है गौ माता सुख की दाता है गौ माता जाने जगत तमाम श्याम मोहन ने तुझे चराई यमुना तट बंसी बजाई बहती जहाँ निर्मल जल की भारती ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती माता गौ माता सुख की दाता गौ माता हम सब उतारे तेरी आरती ओ मैया तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया तेरे